ये देखो, if d by dx of fx is equal to capital Fx, कोई एक फंक्शन है उसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कैपिटल Fx आ रहा है, then a to b integral fx dx is equal to f of x, we make a to b is equal to f of b minus f of a. ये लेibniz फॉर्मूला लिख लो फटाफट। फिर इसके नीचे 3-4 पॉइंट लिख लेना। a to b fx dx be present algebraic area of f of x will with x axis from x equal to a to x equal to b. एक्चुअली यहाँ पे b माइनस होता है, यहाँ पे a प्लस होता है। फिर दूसरा पॉइंट, if fx is positive for all x belongs to a to b, then a to b fx dx positive। अगर fx पॉजिटिव है तो पूरा फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। If fx is negative for all x belongs to a to b, then a to b fx dx ये भी नेगेटिव आएगा। If fx changes sign in a to b, then we can't comment on a to b fx dx। अगर साइन चेंज कर रहा है तो फिर ये डिपेंड करेगा कितना पोर्शन पॉजिटिव में कितना पोर्शन नेगेटिव में, तो उसके बारे में अपन साइन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। अगर नेगेटिव का पोर्शन ज्यादा है तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव का पोर्शन ज्यादा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। If a to b fx dx equal to 0, अगर ये 0 तो ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, fx a से b में थोड़ी देर नेगेटिव रहा थोड़ी देर पॉजिटिव रहा, इसका मतलब fx is at least one root
in A to B. हो गया? हो गया भाई? हाँ सर। चलो वैसे वैसे एक दो सवाल करके दिखा दो। 1 से 2 dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। सेकंड 1 to 2 0 to pi by 4 2 से x square x plus x cube plus 2 dx। करो देखिए। आ गए होंगे बिल्कुल बेसिक भी है। कैसे लिखते होगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 1 to 2 अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 2 चल जाएगा ln x प्लस 1 1 से 2 ln x प्लस 2 1 से 2। तो लिमिट डालो तो ln 3 माइनस ln 2 फिर माइनस ln 4 माइनस ln 2 ln 3 माइनस ln 9 by 8। इसका क्या होगा? सेक स्क्वायर का 10x प्लस x की पावर 4 by 4 प्लस 2x 0 से 5 by 4 और 2 pi by 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 pi by 2 माइनस 0 माइनस। हो गया?
हाँ सर। चलो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनकी प्रॉपर्टी वगैरह पे ज्यादा सवाल बनाते हैं, अभी भी सवाल पूछे से लिखो पहले प्रॉपर्टी 1, a to b fx dx, ये जो इक्वल होता है a से b f t dt, मतलब वेरिएबल चेंज करने से, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी 2, a to b fx dx, ये जो होगा माइनस b to a fx dx होगा, अगर इन दोनों को चेंज कर दिया तो ये माइनस साइन आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3, a to b fx dx, तो ऐसे लिख सकते हो a to c fx dx प्लस c to b fx dx। और सवाल का तो देखो, if fx x plus 3x square plus 1 x less than 3 x greater than 3, find 2 to 5 fx dx। Second, 0 to 9 under root t dt। पूरा सॉल्व नहीं करना है, कैसे लिखोगे बस वो बता दो। बोलो। बोलो भाई कैसे लिखोगे उसको। 2 से 3 के लिए ऊपर वाला फंक्शन, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन। हाँ, 2 से 3 के लिए x plus 3, 3 से 5 के लिए 3x square plus 1, बस इतना लिख के छोड़ दो। इंटीग्रेशन तुमको आता है, लिमिट भी रख लोगे। दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले को भी ऐसे लिख दो। वो GIF है। हाँ जी, दोनों में, सेकंड और थर्ड दोनों में।
बताओ भाई। 0 से 1, 1 से 4 और 4 से 9। 0 से 1, देखो जहां जहां डब्बे के अंदर का इंटीजर बनेगा वहां पे अपने को सोचना पड़ेगा। तो अगर मैंने टी को 0 से 1 लिया तो रूट के अंदर वाला भी 0 से 1 रहेगा, तो डब्बे का आंसर 0। अगर मैंने 1 से 4 लिया टी को, तो रूट टी 1 से 2 जाएगा, 1 से 2 का डब्बा 1। फिर अगर मैंने टी को 4 से 9 लिया तो रूट टी 2 से 3 जाएगा, और 2 से 3 का डब्बा 2 डी। बस इसका हल बताओ उसकी लिमिट। तुमको ये देखना कि अब ये कहाँ का है। 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2। 0 से 1, 0 से 1 अगर मैंने टी को लिया तो टी स्क्वायर भी 0 से 1 होगा, तो उसका डब्बा 0, प्लस 1 से √2, अगर 1 से √2 लिया तो टी स्क्वायर 1 से 2 होगा, 1 से 2 का डब्बा 1। फिर √2 से √3 2 dt, फिर √3 से 2 3 dt। बस फोर्थ वाले में बताओ भाई। 1/2 और 1/3, 2/3, फिर 4/3, 5/3 और 3/2। तो लिमिट कैसे ब्रेक करोगे? सबसे पहले किस पॉइंट पे ब्रेक करोगे? 0 से 1/3। 0 से 1। फिर अंदर क्या लिखो? 2x into 3x। 2x into 3x। देखो ये कहाँ पे इंटीजर बनेगा और ये कहाँ पे इंटीजर बनेगा वो देखो। ये बनेगा सबसे पहले 1/3 पे, फिर 2/3 पे, फिर 1 पे, फिर 0 से 1 कर लो, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1 पे ये कहाँ पे बनेगा? सबसे पहले 1/2 पे और 1 पे। ठीक है ना? तो अगर मैंने 0 से 1/3 तक लिया, सबसे छोटी लिमिट ये वाली जहाँ पे ये वाला इंटीजर होता है, तो 1/3 से 0 से 1/3 में 3x जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, और अगर 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल के अंदर कोई नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल लगाने का कोई मतलब नहीं, उसको ऐसे लिख दिया 3x। और अगर 0 से 1/3 में देखोगे तो 2x 0 से 2/3 तक नाचेगा, तो उस पर भी फ्रैक्शनल लगाने का कोई मतलब नहीं। फिर नेक्स्ट लिमिट आएगी 1/3 से 1/2। ठीक है ना? तो 1/3 और 1/2 के बीच में क्या होगा? ये जो होगा, अगर x 1/3 से 1/2 है तो 3x जो होगा 1 से 3/2 होगा, और अगर 1 से 3/2 कोई नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल को कैसे लिखोगे? बोलो। 2x minus 1 और 3x minus 1। अरे ये तो 2x ही लिखा जाएगा। अभी 1/3 से 1/2 है तो 2x कहाँ से आता होगा?
2/3 से 1 तक, तो ये तो 2x ही लिखा जाएगा, इस पे चेंज पड़ेगा। 1 से ऊपर तो वो निकला है 3x वाला, वो थोड़ी ना निकला, क्या लिखोगे उसको? x minus 1. ये सब करना नहीं, बस मैंने सुनना है। फिर 1/2 से 1, नहीं 1/2 से 2/3, अगर 1/2 से 2/3 तो 2x कहां से कहां तक होगा? 1 से 2 से 4/3 तक. तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? 1 से ऊपर 2x निकल minus 2x minus 1, और इसको क्या लिखना पड़ेगा? थ्री बाई टू से 3 तक है. 3/2 से 2 तक, हाँ, अगर 2 तक है सर. उसको क्या लिखना पड़ेगा? 3x minus 1 dx प्लस 2/3 से 1 का, अगर 2/3 से 1 है तो 2x होगा 4/3 से 2, तो उसको तो अभी भी 2x minus 1 लिखना पड़ेगा, और 3x वाला कहां से कहां तक होगा? 2 से 3, हाँ, 3x minus 2. 3x minus 2, बस इस वाले का जाओ। बताओ। ये और नहीं है वो, बोलो भाई ऐसा क्या होगा? नहीं आया फिफ्थ वाला?
-1 से 0 और 0 से 1 ब्रेक करेंगे। -1 से 0 कौन सा है? और 0 से 1 क्या लिखोगे उसमें? मतलब यहाँ क्या लिखोगे? x² x स्क्वायर, और अगर x -1 से 0 तो x क्यूब भी -1 से 0 होगा, उसका डब्बा -1 dx। 0 से 1 के लिए x क्यूब भी 0 से 1 होगा, उसका डब्बा 0। बस ठीक है, इंटीग्रेशन तो तुम कर लो। इस वाले का आया था किसी के पेपर में हो, 5th वाला? हाँ सर। किया था फिर? नहीं सर। क्यों भाई, क्या तकलीफ आ गई थी? आना चाहिए था तो तुमको। सर वो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं रहा था। चलो ठीक है, 6 वाले पे आ जाओ। बताओ कैसे करो? -1 से cos3 तक होगा ना पहला वाला। -1 से cos3 तक। पहले ग्राफ बना उसका, तो ये देखना कि इंटीजर कब कब बनेगा। ये -1, ये 1, तो माइनस, और -1 पे होता है पाई, ये पाई/2। तो कितने इंटीजर बनेगा ये -1 से 1 के बीच में? कितनी बार इंटीजर बनेगा? नहीं पता लगा कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 4। 4 बार। कैसे? 3 2 1 0। अभी 0 पे तो देखना ही नहीं, तो ये लोअर लिमिट पे आएगा। अभी ये पाई है ना, तो पाई से सबसे पाई से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 3 बार, ये 3। फिर पाई/2, इससे ऊपर ही आएगा 2, y/2, और फिर इससे नीचे आएगा 1। ठीक है, तो ये बताओ फिर 3 कहाँ पे बनेगा? 3 कौन सी वैल्यू पे बनेगा? cos इनवर्स x3 कब बनेगा? जब x cos3 हो। जब x cos3 हो। इसको इक्वल कर दोगे, cos इनवर्स x बराबर 3, तो x क्या जाएगा? cos3। फिर 2 कब बनेगा? cos 2, और 1 कब बनेगा? cos 1 पे। ठीक है ना? लिमिट कैसे लिखोगे तुम? -1 से cos3, फिर cos3 से cos2, फिर cos2 से cos1, फिर cos1 से 1। अगर x मेरा -1 से cos3 है, -1 से cos3 है, तो जो भी cos इनवर्स x होगा वो पाई और 3 के बीच का रहेगा। पाई और 3 के बीच का डब्बा 3। फिर अगर मैंने x को cos3 से cos2 में ले लिया,
तो cos इनवर्स x जो है मेरा 3 और 2 के बीच में रहेगा, 3 और 2 के बीच का डब्बा 2। फिर अगर cos मेरा cos 2 से cos 1 के x मेरा cos 2 से cos 1 में है, तो cos इनवर्स x जो होगा मेरा 1 से 2 रहेगा, 1 से 2 का डब्बा 1। और अगर cos 1 से 1 के बीच में है तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे का डब्बा 0। देखो अगर नहीं है तो बताओ। चलो हो गया, तो फिर इधर आ जाओ 7th वाले पे। सब बोर्ड ब्लर हो गया। क्लियर हो गया भाई? अब सही हो गया। सही हो गया वापस। इनका ग्राफ होने चाहिए सवाल करने के लिए, कोट इनवर्स का भी आना चाहिए। आता है कोट इनवर्स का? इस टाइप का होता है। फाइव तो 0 से इंफिनिट में कोट इनवर्स x कितनी बार इंटीजर बनेगा? एक ही बार। एक ही बार, क्योंकि ये पाइवट को आंसर करेगा 1.57 के लगभग होता है, तो बीच में कहीं पे एक बार आएगा 1, ये 1 तो होगा। 1 की स्पेलिंग तो होगा कोट 1 पे, ठीक है ना? तो कैसे लिखोगे इसको? 0 से कोट 1, कोट 1 से इनफाइनाइट। अगर कोट 1 से इनफाइनाइट में देखोगे, अगर x मेरा कोट 1 से इनफाइनाइट में, तो कोट इनवर्स x की जो भी वैल्यू आएगी 1 से छोटी है, और 1 से छोटी वैल्यू का डब्बा 0। फिर अगर 0 से कोट 1 में देख लो, 0 से कोट 1, तो ये वैल्यू 1 और 1.57 के बीच में उसका डब्बा होगा। बस ठीक है, इस वाले
सर वो कॉस रेशियो 8x है क्या? कॉस रेशियो 8 देखो, क्या बोल रहे हो? वो कॉस रेशियो 8 है क्या? अरे बुक्स की पावर है। सर सेवेंथ वाला रहने दो, क्या? सेवेंथ वाला रहने दो, कॉट वाला, कॉट इनवर्स वाला। 7 वाला, हाँ ठीक है। सो 9th का 4th ऑप्शन है। हम्म तो ये वाला आ गया, 8 वाला। अगला बनाओ, b की पावर माइनस एक्स का ऐसा होता है कुछ। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस पॉइंट पर फर्क पड़ जाएगा, 2 होगा। अपने को देखना 0 और इनफिनिटी के बीच में। तो 0 और इनफिनिटी के बीच में ये कहीं पे एक बार जो होगा 1 बनेगा, और वो 1 कहाँ बनेगा? इसको इक्वल कर दो, ln 2 है, ln 2। तो कैसे ब्रेक करोगे लिमिट को? 0 से ln 2 से इनफिनिटी। अगर 1 से ln 2 से इनफिनिटी तो 1 से कम होगा, 1 से कम का डबल 0। फिर अगर 0 से ln 2, 0 से ln 2, तो उसके बीच में 1 और 2 के बीच में रहेगा, उसका डबल होगा। हाँ, 9 के बारे में क्या सोचते हो? कैसे क्या सोचा तुमने, वो बता दो। राइट वाले में 0 से 1 और 1 से 2 ब्रेक करें। हाँ, 0 से 1 और 1 से 2 ब्रेक करोगे तो 0 से 1 वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बचेगा 1 से 2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस cos पावर 8x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c bx, ये 0 आ रहा है। फिर आगे पहला वाला डब्बा, पहला वाला ब्रैकेट तो ये होगा, 0 नहीं होगा। हाँ, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा जो भी आएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, और 1 से 2 में ये इंटीग्रल पूरा 0 आ रहा है। इसका मतलब इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, मस्ट चेंजेस साइन इन 1 to 2। और अगर 1 से 2 में साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब 1 से 2 में इसका एटलीस्ट 1 रूट होगा, गाइस, एटलीस्ट 1 रूट इन 1 to 2। 0 से 2 में भी एटलीस्ट 1 होगा, 1 से 2 में है तो।
ये सब चल रहे थे। सर 1 मिनट। हाँ सर। आया 10th वाला। बताओ भाई क्या हो गया? नहीं सोच पा रहे उसमें 10th वाला। चलो ग्राफ से थोड़ा सोचो, मतलब ग्राफ बनाने का ट्राई करो उसका फंक्शन का। सर वो 1/2 की पावर n है कि 1/2 की पावर x? क्या? f of x इक्वल टू
1/2 की पावर n है। फिर x की रेंज दी हुई है 1/2 की पावर n+1 से 1/2 की पावर n। ये है देखो चलो n हो नंबर है तो n को रखना स्टार्ट करो। n को रखा मैंने 0, f ऑफ x बन जाएगा 1। तब जब x की रेंज होगी 1/2 से 1, फिर n को रख दिया 1, n को 1 रख दिया तो f ऑफ x आ जाएगा 1/2। जब x मेरा 1/2 से 1/4 से 1/2 फिर n को रख दिया 2, fx आ जाएगा 1/8। जब x मेरा 1/8 से 1/4 होगा तो अगर ग्राफ बनाने का ट्राई करोगे इसका, तो अगर x 1/2 से 1 के बीच में ये 1/2 तो 1/2 से 1 के बीच में उसका आंसर है 1, ठीक है ना। फिर अगर 1/4 और 1/2 के बीच में देखोगे तो उसका आंसर है 1/2। फिर अगर गलत नहीं हो गया 4 आया, फिर अगर 1/4 और 1/8 के बीच में देखोगे तो उसका आंसर आएगा 1/8, सॉरी 1/4, 1/4, 1/2, 1। तो ऐसे मतलब लिमिट चलती रहेंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ये वैल्यू होगी 1/8 बनी होगी, तो मेरे को क्या चाहिए, ये जो लिखा हुआ है n इंफिनिटी पे 0 को अप्रोच करेगा तो 0 से 1 में को एफ चाहिए, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ मेरे को ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनेंगे, उन सभी का एरिया चाहिए। तो कैसे लिखोगे, इस वाले का एरिया आएगा 1/2 into 1
इस वाले का आएगा 1/4 इंटू 1/2, इस वाले का आएगा 1/8 इंटू 1/4, एल चलता रहेगा। नहीं है समझ? समझा सर। चलो 11th वाले में आ जाओ। जीपी बन जाएगी इनफाइनाइट। नहीं है 11th वाला। जीरो। कैसे किया? सब्स्टिट्यूट किया x प्लस 540 पहले वाले में x प्लस 5 चलो ठीक है, और दूसरे वाले में 9 को अंदर ले लिया 3x माइनस 240। पहले एलसीएम लेगा तो 13 से हो जाएगा, ठीक है ना। उसको ऐसे लिखो 1/3 से 2/3 e की पावर 3x माइनस 2 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे x प्लस 5 को t मान लिया, यहाँ पे 3x माइनस 2 को t मान लिया, तो dx आ जाएगा dt। लिमिट भी चेंज होती है जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पर रखो -4, t
टी आ जाएगा 1 और x की जगह -5 रखोगे तो टी आ जाएगा 0 e की पावर t स्क्वायर dt। यहाँ पे मैंने 3x - 2 को t माना है तो 3dx जो बनेगा वो dt बनेगा। ये 3 और ये dx dt, ठीक है। लिमिट चेंज हो जाएगी, अगर 1/3 रखोगे तो आएगा क्या आएगा 1/3 पे -1 और 2/3 रखोगे तो 0 और e की पावर t फिर अब क्या है नहीं, मेरी लिमिट गलत निकाली थी मैंने। ए की पावर एक्स स्क्वायर तो नॉन इंटीग्रेबल होता है। सही किया ना, कोई गलती तो नहीं लगी। 1/3 -1 इसमें एक काम करो, इसको चेंज कर दो, t को रख दो -u तो dt आ जाएगा माइनस का du, लिमिट चेंज हो जाएगी। अगर t मेरा -1 था तो u आ जाएगा 1 और t अगर 0 था तो u भी 0, dt की जगह -t और e की पावर ये कैंसिल हो जाएगा u स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। वाला बताओ देखिए। कैसे करोगे कंपेयर? ग्राफ से शायद। कैसे ग्राफ से करके बताओ देखो।
तीनों का ग्राफ बनाने पड़ेंगे। बना सकते हो ग्राफ? अच्छा, कोस डिक्रीजिंग होता है और साइन इंक्रीजिंग होता है, तो दोनों का कंपोजिट इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? अगर एफ और जी दो फंक्शन है, ठीक है ना, और जिनमें से एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, और उन दोनों का कंपोजिट बना रहे, तो वो इंक्रीजिंग आता है या डिक्रीजिंग आता है? डिक्रीजिंग आएगा ना। डिक्रीजिंग आता है। Decreasing। अगर दोनों इंक्रीजिंग होंगे तो कंपोजिट क्या आएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। वो दोनों डिक्रीजिंग होंगे तो भी इंक्रीजिंग आएगा। तो भी इंक्रीजिंग आएगा। जैसे मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तुमको देखना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो एफ डैश और जी डैश दोनों पॉजिटिव होंगे, तो वो जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा। दोनों डिक्रीजिंग है तो भी दोनों माइनस माइनस मिला के प्लस बन जाएगा, तो भी इंक्रीजिंग आएगा। बस अगर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है तो माइनस बचा रहेगा, पूरा जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो इसको। डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आ जाएगा, तुमको दिख जाएगा कि डिक्रीजिंग उसका ग्राफ आएगा। सबसे पहले जीरो में देखो, जीरो में क्या आएगा? ये जीरो में क्या आएगा? साइन जीरो जीरो और कोस जीरो वन, तो ये वन, और पाई बाई टू में कोस वन, क्योंकि पाई बाई टू का रखोगे तो साइन पाई बाई टू और कोस वन, कोस वन यहाँ पे होगा कहीं पे कोस वन। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका डिक्रीजिंग। ठीक है ना? दूसरे वाले का अपना वो भी डिक्रीजिंग है। जीरो पे देखोगे तो कोस जीरो वन, तो साइन वन आएगा। साइन वन कोस वन से बड़ा होता है, कोस वन से छोटा होता है। अगर साइन वन बड़ा होगा कोस वन से या छोटा होगा? कॉस वन बड़ा होगा। नहीं 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 साइन। साइन तो जीरो पे आएगा साइन वन, और पाई बाई टू पे आएगा पाई बाई टू रखोगे कोस पाई बाई टू जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो। ठीक है ना? और फिर इसका तो बचपन से बनाता है जीरो पे वन और पाई बाई टू पे जीरो। क्या लगता है किसका नहीं दिखा अभी भी? बोलो। कॉस साइन एक्स सबसे ज्यादा, फिर कॉस एक्स, फिर साइन कॉस एक्स। आई वन आई थ्री आई टू।
ये कर लो। इसे करोगे 13 वाला। जो भी पूछा है उसको पहले वाले के जैसे सेम बनाने की ट्राई करो। ब्रेक करेंगे 0 से लेके x की पावर x अपॉन रूट ए की टर्म्स है, और उसके बाद x अपॉन रूट ए से लेके इंफिनिटी। तो ब्रेक करेंगे। वन बाय टू रूट पाई बाय 1/2। हाँ ठीक है। कैसे? रूट ए इंटू एक्स को टी लिया। वो ब्रेक करने वाला मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हो? ब्रेक क्यों करना है? बोलो भाई। नहीं सर, इसको ट्राई करो, ये ऐसा बन रहा है। इसको ट्राई कैसे करोगे तुम? एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर अगर मान लोगे, क्या वैसा दिखने लगेगा? एक्स स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर मान लूंगा तो वही तो दिख जाएगा वापस से, e की पावर माइनस टी स्क्वायर। और उसका आंसर मेरे को पता है, तो सब्स्टिट्यूट करा अपन ने तो लिमिट भी चेंज होगी, पहले dx भी चेंज होगा। 2ax dx बराबर 2t dt, 2 से 2, ठीक है ना? तो dx को क्या लिखोगे तुम? t dt डिवाइड बाय ax, और x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। x को क्या लिखोगे? t बाय रूट ए, तो यहाँ पर लिखो इसको। dx आ जाएगा तुम्हारे पास t dt डिवाइड बाय a इंटू t बाय रूट ए, तो dt बाय रूट ए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो। लिमिट में क्या चेंज आएगा? जब x 0 और t 0 होगा तो x इंफिनिटी है, t भी इंफिनिटी। लिमिट में वो चेंज 0 टू इंफिनिटी e की पावर x स्क्वायर को लिख दोगे t स्क्वायर, तो माइनस का t स्क्वायर, और dx की जगह dt बाय रूट ए। और इस पूरे का आंसर मेरे को आता है, इस पूरे का आंसर है रूट पाई बाय।
अब वैसे 14 वाला पे करना है। करो ट्राई, देखना उसको। जिसका तुमको आंसर पता है, जैसे उसका फर्स्ट वाले का पता है कि उसका आंसर ए है, ए के टर्म में लाना, तो जो सेकंड वाला लिखा है उसको भी वैसा बनाने का ट्राई करो। सब्स्टिट्यूशन कितना भी कर सकते हो, 2 बार 3 बार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। नहीं आया? 1 मिनट सर। ए अपॉन ए की पावर है, ए अपॉन ए की पावर। कैसे किया? माइनस टी प्लस ए को एम लिखा, क्या किया? माइनस टी प्लस माइनस टी प्लस ए, माइनस टी प्लस ए को एम लिखा। ऐसा कैसे? मतलब कैसे? लिमिट ताकि लिमिट 0 से ए चेंज हो जाए, 0 से 1 चेंज हो जाए, अच्छा, और ऊपर e की पावर m बन जाए, क्योंकि वहां पे e की पावर t है। ठीक ठीक है ना। या तो लिमिट सेम बनाने का ट्राई कर लो, या फिर फंक्शन सेम बनाने का ट्राई करो। फंक्शन को सेम कैसे बना सकते हो? जैसे नीचे 1 प्लस टी, तो यहाँ पे 1 प्लस टी लाने के लिए टी माइनस ए माइनस 1 को 1 प्लस टी रख दो। ठीक है ना? मेरे को ऐसा चाहिए ना, तो ऐसा बनाने के लिए जो भी नीचे है उसको 1 प्लस टी लिख दिया, तो डी टी आ जाएगा डी। लिमिट का क्या होगा? टी की जगह ए माइनस 1 रखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और -2 आ जाएगा, तो 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और फिर ए रखोगे तो -2। लिमिट गड़बड़ हो जाएगी इससे। ठीक है ना? तो लिमिट भी सेम बना दो तुम, तो एक काम करो, लिमिट सेम बना दो। तो उसके लिए तुमको माइनस टी को क्या लिखना पड़ेगा? u प्लस ए। ठीक है ना? तो अगर तुम लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट टी की जगह माइनस ए -1, हो जाएगा माइनस ए प्लस 1, तो माइनस होना चाहिए। अब लिमिट रखो इसकी, तो माइनस ए प्लस 1, यू माइनस ए, यू की वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर अगर ए रखोगे तो टी की जगह ए रखोगे तो यू माइनस ए, यू की वैल्यू आ जाएगी 0।
तो लिमिट चेंज हो गई तुम्हारी, कहाँ से 1 से 0, ठीक है। और dt की जगह आ जाएगा माइनस dt की जगह dt, dt की जगह माइनस का d, और फिर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा e की पावर माइनस t की जगह u माइनस a डिवाइड बाय t की वैल्यू क्या लिख दोगे माइनस u प्लस a, माइनस a माइनस 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस प्लस बन जाएगा, आ जाएगा 1 2 0 e की पावर u, और इसको लिख सकते हैं e की पावर a, यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 1 d। अपने को इसका आंसर याद है, इसका आंसर पता है a, इसका मतलब इसका आंसर पता है, इसका आंसर a है, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। एक मिनट, लेकिन इसकी लिमिट 0 से 1 है, इसकी लिमिट 1 से 0, इस पर से लिखना पड़ेगा, सो भाग जाओ a की पावर a 0 to 1 माइनस के साथ e की पावर u डिवाइड बाय 1 प्लस u d। अब इस पूरे का आंसर बताएगा a, आंसर क्या आएगा माइनस a डिवाइड बाय e पावर a। सर ये 14th वाले में माइनस टी प्लस इक्वल टू यू क्या देख के डाला, सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट सेम बन जाएगी उससे, अगर तुमको कैसे भी करके लिमिट उसकी 0 और 1 बनानी है। नहीं बनी लिमिट वो पुट करने के बाद? हाँ सर बन रही है, मतलब वही पूछे थे तो देखा कैसे। देखा ये तो ऐसे मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या रखूं मैं कि लिमिट ऐसी बन जाए 0 और 1। मैंने पहले वहां पे u प्लस ए लिया था, फिर उससे नहीं मैच हुआ तो u माइनस ए लिया, इसे ट्राई करना पड़ेगा तुमको। बताओ भाई कैसे करोगे? खोल देंगे ब्रैकेट। खोल दें? अच्छा r प्लस साइन थीटा को t डालेंगे, उसके बाद उसमें मतलब वो जो लिखा हुआ है टर्म वो t स्क्वायर प्लस dt रहेगा, t स्क्वायर dt रहेगा ना, क्योंकि r जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कुछ भी।
और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा, उसके बाद वापस से मतलब सिग्मा लगाएंगे, क्योंकि फाइनल टर्म अपने को ऐसा कुछ आएगा टी क्यूब अपॉन सी चलो टी टी। हाँ, कुछ कुछ सेम है क्या? उसी टाइप का कुछ है, आंसर दो। देखो मतलब थोड़ा आर की वैल्यू रखो इसमें, 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, फिर 0 से पाई बाई 2 2 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, ऐसे चलते आएगा। ठीक है ना? अब क्या करो, हर टर्म में जो भी है ब्रैकेट वाला अंदर, ब्रैकेट के अंदर वाला उसको टी पुट कर दो। तो 1 प्लस साइन थीटा को टी पुट करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी शायद। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 रखोगे तो 1 और बाई बाई 2 रखोगे तो 2, 1 से 2 और cos थीटा d थीटा dt, ये आ जाएगा t स्क्वायर dt। ठीक है ना? फिर ऐसे यहाँ पे 2 प्लस साइन थीटा को t पुट करोगे, cos थीटा d थीटा dt, लिमिट चेंज हो जाएगी 2 से 3 और t स्क्वायर dt, ऐसे चलता है। तो लास्ट वाला देख लेना, लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाले में लिखूंगा 0 से पाई बाई 2 n प्लस साइन थीटा का स्क्वायर cos थीटा d थीटा। n प्लस साइन थीटा को तुम रखोगे t, तो लिमिट बनेगी कौन सा काम? n से n प्लस 1, तो लास्ट लिमिट बनेगी n से n प्लस 1 t स्क्वायर dt। तो शायद सभी क्लब हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट ऐसी है 1 से 2, 2 से 3, तो ये आ जाएगा 1 से n प्लस 1 t स्क्वायर dt। सर आपका नेटवर्क लो हो गया। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर ठीक हो गया, वो बोल ब्लर हो गया था। बस ये कैसे करोगे?
कोई हिंट? सर एक सेकंड एक सेकंड। ऐसा है किसी ने ग्रुप, मतलब ऐसा तो नहीं है, कुछ सर कोर्स इसका वाला। हाँ, आंसर tan इनवर्स x है क्या? टेन इनवर्स। tan इनवर्स 1 सर, tan इनवर्स 1। हाँ, टेन इनवर्स बनाएगा हाँ 5/4 में। हाँ वही 5/4। कैसे सोचा तुमने? पहले तुमने सिर्फ n1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो जो नंबर बनते हैं 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 ऐसे बनते हैं, तो वो अच्छा, tan इनवर्स x का ही है ना सर? हाँ, टेन इनवर्स का एक्सटेंशन है, ठीक है, चलो वो दिख गया। x1 डाल दिए। हम्म, ठीक है, वो मेथड तुम्हारा यहाँ पे वर्क कर गया, लेकिन हमेशा ऐसा कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं दिखती, तो उसको इंटीग्रेशन से कैसे सोचना है वो बता। जैसे एक किसी ने वो कोस इनवर्स कोस एक्स वाला पूछा था अपने ग्रुप में, उसमें बाइनोमियल का कुछ था, बाइनोमियल का कॉम्बिनेशन था कोस के साथ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले, तो वो इंटीग्रेशन से हुआ था। ऐसे सोचो कि ये कब आएगा, 1/4n - 3 कब आएगा? इसको कुछ इंटीग्रेशन लिखने की ट्राई करो। नहीं लिख पाओ, देखो। 2/4n - 3 × 4n - इंटीग्रेशन में आएगा। हाँ, अगर 4n - 4 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है? इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1/4n - 3 × x⁴n - 3। हाँ, अब लिमिट तुमको सोचनी है कि लिमिट क्या रखूं कि वो कैसा बन जाए 1/4n - 3। 1 से 0। 0 से 1। हाँ 0 से 1 सॉरी। अब अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा वो? x⁴n - 3/4n - 3, 1 रखोगे तो 1/4n - 3, और 0 रखोगे तो 0। अब ऐसे ही जैसे मैंने तुमको ये बताया, तो ये तुमको सोच के बताना है कि इसको क्या लिखोगे। बोलो भाई, अब तो दिखना चाहिए तुमको क्या आना चाहिए। x⁴n - 2। -2। 4n - 2, 0 से 1। सिग्मा। खास बात ये है यहाँ पे
कि तुम सिग्मा और इंटीग्रेशन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब सिग्मा को इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन तुमको उससे मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा आयत ऐसे आएगा जिसमें तुम ले जा सकते हो अंदर, तो सिग्मा को अंदर लेके जाओगे, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट x की पावर 4n माइनस 4, और उस वाले में लेके चले जाओ, या फिर एक दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ लिख लो, x की पावर 4n माइनस 2। अब लिमिट रखते हैं, लिमिट मतलब n की वैल्यू लगा दो, n की वैल्यू रखोगे तो आएगा 1, रखोगे तो x की पावर 0, फिर 2 रखोगे तो x की पावर 4, फिर 3 रखोगे तो x की पावर 8 कैंसिल जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे रखोगे तो x स्क्वायर, फिर 2 रखोगे तो 6, फिर 10 कैंसिल जाएगा, इनफाइनाइट डिग्री 0 से 1, फिर आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, फिर माइनस a अपॉन 1 माइनस r 0 टू 1, फिर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एलसीएम आके फैक्टराइज कर दिया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स x, 0 टू 1 पाई बाय 4। तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में गए वो वाला पार्ट फिर से बताइए ना। वो तुम उसको सोल्व करो, जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, क्या वापस से वही बन रहा है जो क्वेश्चन लिखा हुआ, सोल्व करके देखो उसको। क्या है x की पावर 4n माइनस 4 का इंटीग्रेशन, बोलो भाई, ये तो आना चाहिए तुमको, x की पावर 4n माइनस 4। सर वो लिमिटेशंस क्या होती है वैसे? वो जो सीरीज बनती है अंदर वो कन्वर्ज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? कन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब कन्वर्ज मतलब जैसे हर सीरीज का सम कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। नहीं है, ठीक है ना। तो वो सीरीज जो बन रही है उसके बाद वो कन्वर्ज होनी चाहिए। अब उसको थोड़ा डिटेल में कैसे बताऊं तुमको, जैसे तुम्हारा कोई काम का नहीं हो, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यही बात 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 इनफाइनाइट। इस लिमिट, इस सीरीज का जो भी सम आएगा क्या वो कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगा? हाँ आएगा ना, जीपी बन रही है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अपन जो पढ़ते हैं सीरीज जो भी अपने से पूछी जाती है वो हमेशा कन्वर्जेंस वाली होती है, उसका कुछ ना कुछ आंसर आता है, तभी तो तुमसे पूछते हैं कि इसका आंसर क्या है। और अगर सीरीज कन्वर्ज बन रही है मतलब कभी कभी फाइनाइट नहीं आता, इनफाइनाइट भी आ सकता है। जैसे अगर मैं इसी को बोलूं 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 पावर 2, या फिर दूसरा 2 स्क्वायर 2 क्यूब,
इसका क्या लगता है, इसका कुछ फाइनाइट आंसर आएगा क्या? नहीं। नहीं, तो ये तो चलो दिख रहा है, सिंपली से मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ले लिया। तो ये सीरीज इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसका कोई फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। तो इस टाइप की अगर कोई सीरीज बन रही है तो तुम अंदर लेके जा सकते हो सिग्मा, अदरवाइज नहीं लेके जा सकते हो। और ये सीरीज अपने आएगी भी नहीं इस टाइप की जिसमें आंसर फाइनाइट नहीं आए। ऐसा सवाल देखा है क्या तुमने आज तक कभी अपने शीट वगैरह कहीं पे भी एग्जाम में, जिसका आंसर फाइनाइट नहीं आ रहा है? नहीं, मतलब इन्फिनिटी तक तो नहीं देखा, बट ऐसा आ सकता है ना किसी नंबर ऑफ टर्म्स तक। हाँ, वो तो आ सकता है, लेकिन अगर इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी तक अगर कुछ फाइनाइट आंसर आता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्स। तो इस टाइप का ही कुछ आएगा तुम्हारे, ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल इनफाइनाइट आ रहा हो उसका आंसर, कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगा। तो तुम लेके जा सकोगे हमेशा सिग्मा को। ठीक है सर। हो गया? हाँ सर। सर अगर इसी में अगर यही क्वेश्चन में अगर समेशन किसी का दिया रहता सीरीज का, इसमें एन तक पूछा और क्या लिमिट इसी में अगर हम लोग को समेशन मतलब एन तक दिया रहता और लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी रहता, तो फिर हम लोग मतलब ऐसे सिग्मा को लेके जा सकते, सिग्मा और लिमिट को अंदर। हाँ, लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक ही बात हो गई ना, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और एन रनिंग फ्रॉम 1 टू या आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन है, तो वो तो एक ही बात हो गई। हाँ तो लेके कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके से अपर लिमिट इनफाइनाइट ही तो है, हाँ सर। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तुमको कर लेना एओडी वाला एक्सरसाइज 3, तो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे डिस्कस।